हेलो स्टूडेंट, मैं विजय राठौर आपको आज फिर से एक बार ग्रामर्स का इंग्लिश ग्रामर का क्लास देने के लिए प्रेजेंट हूँ। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड योर होल बुक, so what I can do, okay, so I have thought that मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के व्यू से जो कुछ क्वेश्चंस है उसको करवा दूँ, आई भी उसको उसके ऊपर वर्क कर दूँ, ये सोचकर मैं आज आपके क्लास को लेने के लिए आया हूँ। जैसा कि यू नो योर एग्जामिनेशंस विल बी स्टार्टेड इन मार्च बिफोर होली और आफ्टर होली। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगी, होली के पहले या होली के बाद, लेकिन ये तो श्योर है कि एग्जाम मार्च में होगा। और सारे टीचर्स की भांति मैंने भी आपके सारे बुक को कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कि एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे या एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के तौर पे जिसको कंप्लीट करवा दिया जाए, जिस पर एक बार लाइट डाला जाए, आई थिंक प्रकाश डाला जाए। मैं उन्हीं कुछ टॉपिक को लेकर आप लोग के पास आया हूँ। सबसे पहले आपको यूज ए एंड द वेयर जहाँ पर भी आपको ए एंड द नेसेसरी है आपको पुट करना है, आर्गुमेंट यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव पेज नंबर क्या आई हैव डैश ऑफ। इसमें क्या होगा, आपको बताया गया है कि इंग्लिश जो है उसमें 26 लेटर होता है, जिसमें ए ई आई ओ यू ये भावेल होता है। भावेल के साथ आप क्या करेंगे, भावेल के साथ आप एन का यूज करेंगे, ओके। भावेल के साथ वो भी कौन सा भावेल, अगर मान लेते हैं कि कोई भावेल हो और वो पुल्लर नंबर में हो तो क्या आप ए एन का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। आप सिंगुलर के साथ ही सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर ए एन का यूज करना है सिंगुलर के साथ। पुलर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए ऑक्स का स्पेलिंग क्या हो रहा है, ऑक्स ओ एक्स, ओ से स्टार्ट हो रहा है। और इसका हिंदी में भी देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ओ से हो रहा है, ओ, क्योंकि हिंदी में भी क्या है, भावेल है, हिंदी का भी एक भावेल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एन डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, एन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए यू आर डैश डॉक्टर। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। डॉक्टर का स्पेलिंग डी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश के आपको इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसमें ये डी क्या आ जाता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू आर ए डॉक्टर। थर्ड एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ देखिए ही इज डैश गुड टीचर, यहाँ पर देखिए गुड टीचर, गुड टीचर, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, सी इज ए नर्स, नर्स क्या है, एक पेशा है, ओके। नर्स क्या है, नर्स आई कहने का मतलब ए आपको कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में इसका स्पेलिंग क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है। स्पेलिंग ऑफ नर्स स्टार्टेड विद एन, एन एन क्या होगा, व्हाट एन क्या होगा, तो एन, एन मेरा कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, ठीक है ना। वावेल के साथ आईवी से, वावेल आईवी से ए ई आई ओ यू के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ओके। यहाँ पर यहाँ देखिए आपको कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एन, यहाँ पर लगाएंगे ए। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आई हैव डैश इंपोर्ट। अब इंक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इंपोर्ट मतलब आप इंक की बात नहीं कर रहे हैं, इनके जिस बर्तन में रखा हुआ है, जिस कंटेनर्स में रखा हुआ है, उस कंटेनर्स की बात कर रहे हैं आप। ये इंपोर्ट एक कंटेनर्स हो गया, इसमें आप इंक को डालते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। हो सकता है कि आपका इंपोर्ट छोटा हो, बड़ा हो, ओके, मेटल का हो, ग्लास का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप एज अ इंपोर्ट है, इंपोर्ट जो हो गया, इसको आप एज अ मटेरियल नाउन के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना, क्या ले सकते हैं, मटेरियल नाउन के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एन डाल दें, ओके, एन डाल दें, ठीक है, तो वो आपस सही होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखें, आई हैव एन इंपोर्ट, आई हैव एन इंपोर्ट। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द दिस एंड डॉट, दिस एंड डोर। आपको मालूम है कि दिस 2 नंबर, ए बी नंबर, क्या है, आप जानते हो कि दिस किसके साथ लगता है, दिस पुलर के साथ लगता है, और दो चीज से दिस जो है पुलर के साथ लगता है, और दिस सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है ना। तो आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक नंबर मान लीजिए क्वेश्चन कि डैश है बॉय, तो आप क्या लगाओगे, आप इसका नंबर देखो, ए नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, दिस लगेगा, क्या लगेगा, दिस लगेगा। सेकेंड देखो, गर्ल, यहाँ पर एक गर्ल, एक लड़की की बात नहीं हो रही है, गर्ल एक से ज्यादा लड़की की बात हो रही है, पुलर हो गया। तो पुलर के साथ क्या होगा, यहाँ पर डी लगेगा, ओके। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, डी, क्या डालेंगे, डी डालेंगे। थर्ड नंबर देखोगे कैट, यहाँ पर क्या करेंगे, एक कैट की बात हो रही है, एक कैप की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे आपको दे, क्या डालेंगे, दे डालेंगे, ओके। उसके बाद एक चौथा आइडेंटिटी, फोर्थ नंबर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है ट्वाइस, डैश ट्वाइस, यहाँ देखिए एक ट्वाइस 3 पुलर हो गए, ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस है। अब मैं आइडेंटिटी मोर देन वन ट्वाइस, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि पुलर है तो पुलर के साथ क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी, क्या लगाएंगे, डी, ये हो गया। इसके बाद आपको 3 नंबर में आपको लिख करेंगे क्या, आप जैसा इसका यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, उस सेंटेंस का आप करेंगे क्या कि आप उसका फुलर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना, आप उसका फुलर फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए फुलर फॉर्म लिखेंगे, राइट
राइट डाउन पुलर फॉर्म, राइट डाउन पुलर फॉर्म। आप इसका क्या करेंगे, पुलर फॉर्म, जरा फिगर को देखिएगा, आना चाहिए मेरा। पुलर फॉर्म से आपको लिखना है, ठीक है। सिंगुलर किसको कहते हैं, यानी कि व्हाट है वी शो वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। जैसे बॉय, बॉय मतलब एक लड़का, तो आपके बॉय सिंगुलर हो गया। और ये बोलते हैं बॉय मतलब व्हाट वी शो मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पुलर। तो यहाँ पर हम बॉय बोलते हैं, मतलब हमने बॉय को शो किया, लेकिन कितने, मोर देन वन, ओके। तो व्हाट वी शो one thing or person is called singular, and what we show more than one person things or goods is called singular। ये तो इंग्लिश का नंबर होता है सिंगुलर और पुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको हम सिंगुलर वर्ड देंगे और आपको उसका पुलर लिखना है। जैसे कि कुछ का हम आपको लिख रहे हैं सिंगुलर, आपको पुलर बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक नंबर, बॉक्स, देखिए ये चारों जो है बॉय बेंच, एक लड़का, बेंच मतलब एक बेंच, बॉक्स मतलब एक बॉक्स, और ये वाइट मतलब बेंच से पत्नी, ओके। तो इसका पुलर बनाना है। सिंपल बात है, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप क्या करोगे, बॉय कर दोगे। यहाँ पर बेंच है, ये देखो बेंच के अंत में क्या है, सी एच है। तो जिस वर्ड के लास्ट में सी एच हो, एक्स हो, डबल एच हो, ओ हो, तो उसका पुलर कैसे बनाते हैं, ई एच जोड़ के बनाते हैं। तो आप बेंच का क्या करेंगे, इसका पुलर कैसे बनाएंगे, बेंचे। कैसे लिखेंगे इसको, बेंचे, ये हो गया। अब यहाँ देखो ये लास्ट में क्या, बॉक्स में एक्स है, तो एक्स जब रहेगा तो आप उसका पुलर कैसे बनाओगे, उसमें ई एस लगा के बॉक्स से, क्या बॉक्स से, आप इसका क्या बनाओगे, बॉक्स से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफ ही है, ठीक है ना, एफ ही है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ ही है तो आप उस एफ ही को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस मीन्स उसको हटा देंगे, उसके बदले में भी लगाएंगे और उसके बाद ई एस लगाएंगे। जैसे कि वाइफ है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर WIVEN, विवे, क्या लिखेंगे, विवे। आपने यहाँ क्या किया, एफ और एपी को हमने क्या बताया कि एफ या एपी जो है होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो क्या, उसके बदले में क्या डालेंगे, भी डालेंगे, ओके। और उसके बाद ये लगा दिए। तो इस प्रकार का आपका ये जो है, आपको ये आज के लिए इतना बताया जा रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं, यूज ऑफ ए एंड द वेयर नेसेसरी। नंबर 1 याद रखिएगा कि ए और एन ये जब भी यूज होता है, ए सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है ना। ए सिंगुलर के साथ यूज होता है और वो भी भावेल के जितने ए जो है वो तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, लेकिन एन जो है वो भावेल साउंड के साथ लगता है। तो इंग्लिश में भावेल कौन कौन सा है, इंग्लिश में आप जानते हो कि 26 लेटर होता है, ठीक है ना। जिसमें AEIOU ये भावेल होता है। आप जब भी देखोगे कि अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कोई वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड का स्पेलिंग आपको इंग्लिश के जो भावेल जो है AEIOU इससे स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। ऐसे कुछ अपवाद है, जैसे कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग यू से स्टार्ट होगा, लेकिन वहाँ पर ए लगेगा। तो वो हम आपको फिर आगे की क्लास में बताएंगे कि वो कहाँ वो ऐसा अपवाद होता है और प्रोनाउंसिएशन के आधार पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो सब के विषय में डीपली थोड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। आप लोग आइए, आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप जैसा आपका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इतना याद रखिए कि भावेल, इंग्लिश के भावेल के साथ सिंगुलर नंबर के साथ आप एन का यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या, आई हैव एन ऑक्स। एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ ऑक्स की बात हो रही है, एक बैल की बात हो रही है।
ओके, सेकंड में यू आर ए डॉक्टर। यहाँ पर इन दिस सेंटेंस डॉक्टर, डॉक्टर इज ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, स्टार्टिंग its pronunciation with a D, and D is a consonant. D is a consonant. So we have put A in this sentence. यानी कि D इसका डॉक्टर का स्पेलिंग स्टार्ट हुआ D से, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? A लगाया। यहाँ पर देखिए he is a good dog, he is a good teacher। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर A लगाया गया। He is a nurse, नर्स देखिए नर्स A आपको नर्स, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग कैसे से स्टार्ट हो रहा है? एन से स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या किया? ए लगाया। यहाँ आई हैव एन इम्पॉट, इम्पॉट स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इम्पॉट आप इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं लगाओगे, याद रखोगे। अनकाउंटेबल नाउन मतलब है नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। यू कैन काउंट एयर, यू कैन काउंट राइस, यू कैन काउंट वाटर, यू कैन काउंट गोल्ड, नो नहीं कर सकते। याद रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल चीज होता है, उसको देखना। जब मार्केट में जाओगे आप परचेजिंग करने के लिए, खरीदने के लिए, तो देखना वो चीज आपको काउंटिंग करके नहीं मिलता है, वो आपको तौल के मिलता है। वो देखना वो चीज तौल के मिलता है। जैसे ऑयल है, वाटर है, घी है, ओके, बटर है, ये गोल्ड है, आयरन है, ये सब आप देखिए, ये सब देखोगे आपको जब भी मिलेगा, ये सब कैसे मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको वेट करके, ओके। उसके बाद जानिए राइट डाउन द पुलर्स नाउन, पुलर्स फॉर्म। आपको सिंगुलर से पुलर बनाना है। क्या करना है? सिंगुलर से पुलर बनाना है। तो सिंगुलर से पुलर बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, जिसमें से कुछ नियम आपको बताया जाएगा। ये बताते इसको हम आपको बताते आपको हम इसको एक विषय में क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, मोबाइल में करो। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए बॉय, ठीक है। तो बॉय मीन्स क्या होगा? बॉय मीन्स एक लड़का, मीन्स सिंगुलर कहते हैं जिसको। व्हाट मीन्स शो वन पर्सन और थिंग, व्हाट मीन्स शो वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, ओके। बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉय। यहाँ देखिए बेंच, बेंच इसका प्लूरल क्या होगा? बेंचेज। क्या होगा? बेंचेज। बाय जिस वर्ड के लास्ट में एच डबल एस एक्स ओ ऐसा लगा हुआ रहता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ईएस लगाते हैं, ओके। आई मीन यहाँ पे देखो। उसके बाद जाएंगे बॉक्स का क्या होगा? प्लूरल बॉक्सेज। वाई यहाँ पर देखना, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफी हो तो एफ और एफी को रिप्लेस करके भी में बदल देते हैं, ओके। और उसके बाद ईएस लगाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि देखिए इसी प्रकार से ये आपको कुछ HW दिया गया है जो आप लोग बना के लाएंगे, और मैं इसका आपको देता हूँ HW रिटेन तौर पे। आप इसको अधिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर किसका फोटो नीचे यहाँ नहीं ना, इस हाथ में ना हटिए।